भारतीय जनता पार्टी में विपक्षी दलों के नेताओं का बढ़ना अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब भाजपा में लगातार बढ़ रहे कुनबे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पार्टी में एंट्री के लिए मानक तय करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा का परिवार लगातार बढ़ रहा है और अब ज्यादा लोग हो गए हैं। ज़्यादा लोग आ गए हैं। 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो काम किए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों के लिए जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं, वो चाहे किसी भी दल के लोगों के लिए हमने हमेशा दरवाजे अपने खुले रखें। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है स्क्रीनिंग कमेटी पहले ही वैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई ज्वाइनिंग जो कमेटी बनाई गई है वो स्क्रीनिंग करके ही लोगों को शामिल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा तो इस पे और भी अच्छी तरह से जो पूरी तरह से पारदर्शी जो लोग हों उनको भी उसका भी ध्यान रखा जाता है और आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा तो बिल्कुल अच्छी बात है, उसको भी पालन किया जाता है। क्योंकि अपने लोगों पर भरोसा रहा नहीं, अपने लोगों को आज तक ठगते और छलते आए हैं। 10 साल में कुछ दिया नहीं कार्यकर्ताओं के लिए सोचा नहीं, दायित्व तो बटे नहीं, जो बटे भी तो अपने अपने को दिया है और आम कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं किया है, उसका केवल शोषण ही किया है। तो आज स्थिति ऐसी आई है कि देख लीजिए जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध भी हो रहा है। इसलिए घबराहट में भाजपा दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ले रही है और अब असंतोष जब कार्यकर्ताओं को दिखा है इसलिए मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है वे रोको भाई तो ज्यादा हो जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि देश की जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। कांग्रेस ने देश के अंदर 6 दशकों से ज्यादा शासन किया। उनकी रीति नीति से जनता भली भांति परिचित है। चाहे कांग्रेस से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी सहित कोई भी बड़ा नेता आए, जनता उनके छलावे को समझ चुकी है। उनके आने से केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। और कांग्रेस ने इस देश के अंदर 6 दशकों से अधिक समय तक शासन किया, 4 पीढ़ियों ने उन्होंने यहाँ शासन किया, तो उनकी रीति नीति नियत से जनता भली भांति परिचित है। चाहे राहुल जी आएँ, चाहे प्रियंका जी आएँ, चाहे सोनिया जी आएँ, चाहे खड़गे जी आएँ, कोई भी आएँ, जनता उनके छलावे को अच्छी तरह से समझ चुकी है। जनता का उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो वो कितने भी आएंगे उनके आने से यहाँ सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक कुछ होने वाला नहीं है। पहले नवरात्र पर बिल्केश्वर मंदिर से 3 किलोमीटर दूर सुनार कोठी स्थित पहाड़ी पर मां चामुंडा की पूजा अर्चना करने जा रहे श्रद्धालुओं को पार्क प्रशासन ने रोक दिया। पार्क प्रशासन ने कहा है कि आरक्षित वन क्षेत्र में किसी को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं मां चामुंडा देवी मंदिर मुक्ति आंदोलन समिति ने कहा कि पार्क अनुमति देने के लिए पत्राचार नहीं कर रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मां चामुंडा देवी के श्रद्धालु हर की पौड़ी से कलश यात्रा निकालकर 11 बजे बिल्केश्वर मंदिर स्थित मां चामुंडा देवी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पार्क और पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। आपको अधिकारी ऊपर क्या नाम है लिखने नहीं देता है, आप उनका क्या नाम कराने के लिए हमारे प्रधानमंत्री लगे हैं और हम सबको प्रार्थना करेंगे जो समिति है ना करवाने के लिए आप लग जाए, जो समिति है काम हो जाए, जो समिति है ना हमारा कहना है आप हमको जैसे आप इतने बड़े अधिकारी हैं कि आप जो है सब काम को करके शांति से आगे लेके जाके आ सकते हैं, हम जानते हैं। चलो बाबा जय हो। आप आगे रहेंगे सर जी? हाँ आगे रह लो। धार्मिकता है विभाग के, हमारे पास आदेश है, सब कुछ है। बड़े अधिकारियों ने वहाँ चामुंडा देवी पे कुछ मूर्तियाँ देखी है और यहाँ जिस जगह आप हमारे से बयान ले रहे हैं इस जगह तो ये हमारा कार्यालय था, यहाँ भी इन्होंने जबरदस्ती जो है तोड़फोड़ करी।
जबकि 80 से ज़्यादा चिट्ठियाँ यहाँ आ रखी हैं और विभाग के द्वारा लिखा भी गया। निराशा हमारे जो है भक्तों की बड़ी भावना इन्होंने आहत करी है आज, और हम इनको माँ भवानी चामुंडा देवी से यही प्रार्थना करेंगे कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क को सद्बुद्धि दे, जो ये अपने उच्च अधिकारियों की बातों को मानते हुए और हमें संतुष्टि प्रदान करें। उत्तराखंड सरकार राज्य के मदरसों को आधुनिक बनाने का कार्य लगातार कर रही है। वहीं मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासिम ने कहा है कि मदरसों में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आने वाले भविष्य में आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर्स बनेंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, इस सरकार में हमारे तमाम मुसलमान, तमाम वर्गों का कल्याण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सरकार राष्ट्र को समर्पित है और राष्ट्र के हित ही इस पार्टी के लिए सर्वोपरि है। और मदरसों के अंदर जिस तरह से मैं विशेषकर मुस्लिम समाज तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से बगैर किसी भेदभाव के मुसलमानों का कल्याण हुआ है, तमाम वर्गों का कल्याण हुआ है, उसी तरह से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ करके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे। और इस प्रदेश को ऊपर ले जाने में, शिखर पर ले जाने में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो जोर लगा है, उसे मदरसों के लोग भी उसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे 19 अप्रैल करीब आती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। वहीं कई पार्टियों के नेता इधर से उधर भी भाग रहे हैं। कभी कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहा है, तो कोई आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। आज रुड़की के एक निजी होटल में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के साथ पार्टी को भारी मतों से जीत दिलवाने की बात कही। वहीं हरिद्वार लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार पूरे प्रदेश की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली हैं और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जो लोकतंत्रवादी, संविधानवादी, अम्बेडकरवादी ताकतें हैं वो आगे आई हैं और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। उन ऐसी ताकतों का नेतृत्व जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और काशीराम जी के अग्रदूत पूर्व सांसद ईसम सिंह जी कर रहे हैं और उन सब ने कहा है हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस की विभिन्न पार्टियों से लोग, विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी कांग्रेस की नीति रीतियों से प्रभावित होकर, हरीश रावत जी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन किया है, जिसमें प्रमुख हैं हमारे बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ईसम सिंह जी जो कि सांसद भी रहे हैं, और उदय राज जी जो कि शिवसेना के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ कांग्रेस की रीति नीतियों को ज्वाइन किया है, कांग्रेस परिवार को ज्वाइन किया है। पिछले दिनों नानकमत्ता में हुई डेरा प्रमुख की हत्या में वांछित बदमाश की देर रात एक मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक भगवानपुर क्षेत्र में जब मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह अपनी मोटरसाइकिल से पिरान कलियर जाने वाले रास्ते पर भागे, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश मौके से ही भाग निकला। वहीं दूसरे बदमाश को जब रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया तो वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तमाम लोगों से पूछताछ की गई, तब ये लोग चिन्हित हो चुके थे, सीसीटीवी में स्पष्ट था। उसी के आधार पर इनका एड्रेस वगैरह मालूम हुआ था। तो लगातार हमारी एसटीएफ उत्तराखंड की, उधम सिंह नगर की पुलिस सब लगी हुई थी और सफलता मिली यहाँ पर। ये सर, ये अकेला था, कोई और भी था इसके साथ? इसके साथ एक और था, ये पीछे बैठा हुआ था और ये एक ड्राइव कर रहा था। तो जब अभी इन्होंने पहले तो पुलिस पर जैसे रुकने के लिए कहा गया, पुलिस को रुकने के बजाय ने सीधे पुलिस पर फायर किया। तो यहीं पर ये जगह है जहाँ पर जो पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ इस पर फायर करते समय दूसरा फरार हो गया। काफ़ी देर तक ढूंढ खोज की गई। आप देख रहे हैं बिल्कुल गन्ने के ये जो गेहूँ खेत है और ऊँचे ऊँचे पॉपुलर के जंगल है,
काफ़ी प्रयास किया। पूरी हरिद्वार की पुलिस और हमारे एसटीएफ के द्वारा यहाँ कॉम्बिंग की गई।